मेगामेंट अकेडमी। तो बच्चों हम आपका जो चैप्टर चल रहा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसी का हम पार्ट 2 लेकर के आपके सामने आ गए। और जैसा कि हमने बता रखा है पहले से हमारा 95% प्लस मैथ सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं, देर नहीं करते हुए। आज का टॉपिक जो हमारा था पहले से आपको पता ही है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका पार्ट 2 है। तो हमने पहले पार्ट में आपको बता दिया था कि किसी भी अगर एपी का आपको एन टर्म मतलब एंड टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका एंड टर्म निकालने का फॉर्मूला। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था अगर आपको सेवेंथ टर्म चाहिए तो आप क्या लिखोगे, ए प्लस 6d। अगर सेवेंथ यहाँ पे 6 लिखोगे, अगर यहाँ पे 12th टर्म होता तो आप ए प्लस एक कम डी लिखोगे, 12 है तो 11d लिखोगे, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने बातें कर ली थी। तो चलो आज जो मैंने अभी क्वेश्चन लिया वो है कि विच टर्म ऑफ एन एपी इज माइनस 81। ये आपको एपी गिवन है, इसका कौन सा टर्म होगा 81। तो मान लेते इसका ये बेटा एंड टर्म रहा होगा, यानी कि एंड टर्म है तो एन की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, माइनस 81 मिल गई। तो सोल्यूशन यहीं पे लिख लेते हैं। उम्मीद यही करते हैं कि आपने पहला पार्ट जरूर देख रखा है, तभी तो आपको बातें समझ में आएंगी, ठीक है। तभी आप यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं देखा तो आप पहले फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। तो हमारे पास जो एपी है बेटा वो ये से है 21, 18 एंड 15 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारी सीरीज कंटिन्यू कर रही थी। तो अगर मैं कहूं हमारा पहला टर्म जो ए है वो कितना है, 21 है। कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस टर्म। तो 18 माइनस करेंगे आप 21, आपका आ जाएगा माइनस का 3। तो आपके सामने ए पता है, आपको डी पता है और एन दिया गया है। तो एन टर्म यानी कि कौन से नंबर का टर्म है वो हमें निकालना, मतलब एन की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम बस फॉर्मूला लगा लेते हैं, सिंस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हमने इस फॉर्मूले को लगाया और ए एन की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, माइनस का 81 गिवन है। तो यहां पे मैंने माइनस 81 रख दिया। और ए कितना है, फर्स्ट टर्म है जो कि 21 है, प्लस एन माइनस 1 एन तो हमें पता नहीं, डी कितना है माइनस का 3। तो ब्रैकेट लगा के बच्चे रखिएगा, ठीक है। माइनस 81 है, 21 इधर के आ गया तो माइनस का 81 और माइनस 21 एक साथ, और माइनस 3 का मल्टीप्लाई एन में करोगे तो माइनस का 3n हो जाएगा। माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इनको ऐड करो तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 8 प्लस 2 10 हो गया, माइनस का 102 हो गया, ठीक है। अब इक्वल में जो इस तरफ 3 लिखा था इसको भी इस तरफ लेकर के आ जाओ तो माइनस का 3 हो गया। इक्वल में क्या मिल गया, माइनस का 3। इसको फिर से सॉल्व कर लो तो माइनस का 105 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 3n। आप माइनस से माइनस कैंसिल कर लो और n इक्वल टू जब निकालोगे तो जो 3 इसके मल्टीप्लाई में इस तरफ आकर के डिवाइड हो जाएगा तो 105 अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 से जब इसको आप कैंसिल कर लोगे तो आपका आ जाएगा 3 3 का 9, 3 5 जा 15। तो n की वैल्यू आ गई 35। इट मीन्स इस सीरीज का ये 35th टर्म है। कौन सा टर्म है बेटा, 35th टर्म, 35वां टर्म इसका आ चुका है। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपका बनता है, वो पूछ सकता है कि इस सीरीज का ये कौन सा टर्म, तो अभी हमने निकाला, अब ये कहेगा कि क्या इसका ये कोई टर्म हो सकता है, ऐसे भी कह सकता है। तब भी हम मान लेंगे कि ये हमारा इसका कोई टर्म ही है, तो हम एन टर्म निकालेंगे। और एन की वैल्यू अगर एन की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आ जाए तो ही आपका आंसर बनेगा कि यस ये इसका एक टर्म है। एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर। क्योंकि आप जब भी टर्म की काउंटिंग करते हो तो टर्म हमारे कैसे आते हैं, 1 2 3 4 ही तो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है, माइनस में भी नहीं हो सकता है, और जीरो यानी टर्म्स की नंबर है तो कुछ तो टर्म एपी में रहे होंगे, जीरो भी नहीं लेना। तो आपको नेगेटिव एन नहीं लेना होगा। और एन अगर पी बाई क्यू फॉर्मेट में ही है, मतलब कि ऐसा है जो कि कट नहीं रहा, सपोज करो 1/2 आ गया, 37/9 आ गया, इस तरह से जो कि सॉल्व होकर इंटीजर आंसर नहीं दे रहा, वो भी कैसा पॉजिटिव इंटीजर नहीं दे रहा है, तो आप एन को एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो चलो इस तरह का भी एक क्वेश्चन बना के देखते हैं। मैं यहां पे सब कुछ ना चेंज करके बस इतना सा चेंज कर रहा हूं। मैंने इसको बोल दिया माइनस 200, मैंने ले लिया माइनस का 200। क्या इसका कोई माइनस का 200 कोई टर्म होगा, और हमें ये बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच इट विल बी द टर्म। यहां पे वैल्यू ऑफ एन नहीं पूछेगा, ये पूछेगा इट इज पॉसिबल फॉर दिस सीरीज, क्या ये संभव है इस सीरीज के लिए
कि इसका कोई टर्म कितना हो 200 माइनस का हो जाए। तो यहां पे माइनस का 200 हमने लिख लिया और क्वेश्चन थोड़ा सा बदलेंगे। इट इज पॉसिबल, क्या ये संभव है, इज पॉसिबल, क्या ये संभव है टर्म ऑफ एन एपी इज माइनस का 200, क्या ये संभव है कि 200 जो माइनस का है इस सीरीज का कोई टर्म होगा। तो बस इसको भी देखते हैं बेटा, और बस वही कंडीशन याद रखना है कि n हमारा नेगेटिव है तो उसे भी हम छोड़ देंगे, आंसर में नहीं लेंगे। n अगर हमारा p/q फॉर्मेट में हो जो कट के इंटीजर ना दे रहा हो, सपोज करो 9/2 आ जाए, 4.5 बना, तो 4.5 टर्म नहीं होते, टर्म या तो 4 होंगे या फिर 5 होंगे। तो उस तरह से हम n की वैल्यू को छोड़ देंगे। अगर छोड़ना है इसका मतलब फिर वो उसका कोई टर्म नहीं रहा, ठीक है, फिर हम उसे मना कर देंगे कि उसका टर्म नहीं होगा। n अगर 5 आता है, 10 आता है, 12 आता है, तो ये आंसर एक्सेप्टेड है, n की वैल्यू एक्सेप्टेड है, इसका मतलब ये फिर उसका टर्म हो जाएगा। तो चलो निकालते हैं। तो मैंने बोल दिया an इक्वल टू कितना मान लेना है, माइनस का 200 फिर ले लिया, और a इक्वल टू 21 हमारा पहले से ही है, और d हम निकाल चुके थे माइनस का 3। नहीं तो आप क्या करो 18 माइनस का 21 करोगे तो आपका माइनस का 3 आ जाएगा। और an इक्वल टू फार्मूला यहाँ पे लगाओगे तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इस फॉर्मूले को जल्दी से याद कर लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो an हमने माइनस का 200 लिया था, a प्लस a कितना 21 प्लस n माइनस 1 और d कितना है माइनस का 3 है। चलिए माइनस 21 इधर के आके ऐड हो गया तो माइनस का 221 हो गया, इक्वल टू माइनस का 3n इससे मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस 3n प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 इधर आके फिर से ऐड हो गया तो ये बन गया माइनस का 3 माइनस का हो गया 200, 3 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ऐड ही कर ले रहे हैं तो कितना हो गया माइनस का 224 हो गया, इक्वल टू माइनस का 3n हो गया। अब माइनस से माइनस अगर कैंसिल कर दो तो यहाँ पे कितना आ गया n इक्वल टू 300 224 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब अगर आप n से कैंसिल करो 3 से कैंसिल करो तो ये पूरा कटेगा नहीं, ठीक है ना, डेसिमल में कुछ आ जाएगा नंबर। तो अगर डेसिमल में आ गया तो n तो एक इंटीजर ही होना चाहिए था, पॉजिटिव इंटीजर, n 16 17 इस तरह का कंप्लीट आना चाहिए, लेकिन ये फ्रैक्शन में आ रहा। इसका मतलब ऐसा कोई n नहीं है जिसकी वजह से ये इसका टर्म बन पाए, यानी कि 200 फिर इस सीरीज का कोई टर्म नहीं होगा। तो हम लिख देंगे नो, आंसर में क्या आएगा नो, क्या माइनस का 200 इज नॉट एनी टर्म ऑफ दिस सीरीज ऑफ दिस एपी, ठीक है, इस एपी का माइनस का 200 कोई भी टर्म नहीं होगा। तो इस तरह से बेटा हमने क्वेश्चन लिया था। आई होप आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और आप कमेंट जरूर छोड़ दें जैसे आपको क्वेश्चन ये समझ में आता है, आप कमेंट छोड़ दें कि यस मुझे समझ में आ रहा है, ताकि हम जल्दी से आपके पास बनाते रहें और अदर लोगों में शेयर भी करिए, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट बेटा इस तरह से होगा कि आपको कोई टर्म दिया जाएगा कि ये इसका टर्म इतना है, दूसरा कहेगा एक और टर्म आपको दे दिया ये इसका टर्म इतना है, अब आपसे कहेगा कि उस सीरीज का फला टर्म निकालो, ठीक है। तो चलो उस तरह का भी क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 5, किसी एपी का तीसरा टर्म कितना 5 है, और सेवेंथ टर्म अगर मैं 9 बोल दूं, हमें क्वेश्चन इस तरह से मिला थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ बड़ी लिखी होगी, आपको मैंने शॉर्ट में इतना लिख के दे दिया है कि थर्ड टर्म किसी एपी का है 5 और सेवेंथ टर्म उस एपी का है 9। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है, कह दे कि एपी निकालो, चलो एपी निकाल लेंगे। आपसे ये कह सकता है कि इसका 15th टर्म निकालो, तो हम दोनों निकाल के आपको दिखाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन लिखते हैं। आप इतनी बात जान चुके हो, थर्ड टर्म का मतलब होता है कि a प्लस कितने डी 2d। थर्ड टर्म मीन्स a प्लस 2d, और वो हमें इक्वल टू 5 गिवन है, तो हमने a प्लस 2d इक्वल टू 5 लिख लिया। फिर उसने बोला है कि सेवेंथ टर्म इसका 9 दिया है, सेवेंथ टर्म कितना a प्लस 6d, सेवेंथ टर्म हो गया a प्लस 6d, ठीक है। तो a प्लस 6d वो कितना दिया है 9 दिया। तो ये दो इक्वेशन हमारी आ चुकी हैं। अगर आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ रखा है तो आप उसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का। अगर नहीं पढ़ा है तो आप उस चैप्टर में जाके आप वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ठीक कैसे एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ए से कैंसिल हो गया, 2d माइनस का बचा साइन 6d, तो चलो लिख ही देते हैं 2d माइनस 6d। 5 माइनस का 9 माइनस का 4, इधर कितना आ गया, जब सॉल्व करोगे तो माइनस का 4d आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, डिवाइड हो जाएगा उस तरफ जाके, तो d इक्वल टू 1 एनी हाउ आप निकाल लोगे। d इक्वल टू 1 अगर आ गया तो किसी भी इक्वेशन में आप रख दो, चलो इसमें रख देते, ये वाली जो हमारी इक्वेशन रही होगी। हमने कहा a प्लस 2d हमें पता है कितना है, a प्लस 2d हमने 5 हमें मालूम था, तो हमने यहीं पर d की वैल्यू रख दी 1। तो a प्लस d की वैल्यू अगर 1 रखी तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, यहां से 2 हो गया, उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो a इक्वल टू 5 माइनस 2, मतलब आपका आंसर आ गया 3। तो आपने पहला टर्म भी निकाल लिया, 3 आ गया, दूसरा आपने क्या निकाल लिया है, d की वैल्यू भी निकाल लिया। अब आपसे अगर कहता है कि AP बताओ, तो AP आपकी क्या थी, a प्लस d, इस तरह से थी ना d, AP आपकी a प्लस 2d, इस तरह से आपकी AP कंटिन्यू करती है, ठीक है। अगर ये AP है आपकी, तो आंसर में AP निकालने के लिए अगर कहता है तो आप क्या करो, a की जगह कितना रख दो, 3 रख दो, और जब दूसरा टर्म निकालो तो a प्लस डी यानी 3 प्लस 2 कर देंगे, तो आपका टर्म्स आने शुरू हो गए। a कितना, 3 आप निकाल चुके हो। जब आप निकालने जा रहे हो दूसरा टर्म, तो a प्लस डी करना है, a प्लस डी यानी 3 प्लस 1 कर देना है, कितना आ गया, 4 आ जाएगा। अब आपको पता चल गया कि d कितना है, 1 1 के अंतर पे आ रहा है ना, तो अगला टर्म उससे भी 1 अधिक होगा, तो अगला टर्म हो गया 4 प्लस 1 इट मींस 5, फिर नेक्स्ट टर्म हो गया 6। इस तरह से आपकी AP बन जाएगी। तो आई थिंक आपको अभी क्वेश्चन समझ में आ गया है। अभी इसका एक पार्ट और हम निकालने जा रहे हैं, कौन सा, 15 के टर्म हमने पूछा था, तो हम दूसरा पार्ट इसका यहां से मान लो कर रहे हैं। हमें निकालना है 15 टर्म। अगर बच्चे में 15 टर्म निकालना है तो इसका मतलब हो गया हम निकालने जा रहे हैं a प्लस 14d। तो a की वैल्यू रख लेते, चलो a की वैल्यू कितनी है, 3 है, और d की वैल्यू 1 है, तो a इक्वल टू हमने रख दिया 3 प्लस 14, d कितना 1। इसको सॉल्व करना है, आसान भी है, 14 प्लस 3 दैट इज, इट मींस आंसर हो गया 70, ठीक है। आई होप आपको यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। चलो बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हमने आपके सामने ले लिया है। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। इट मींस कि 2 डिजिट की कितनी नंबर्स हैं जो 3 से कट रही हैं। तो 2 डिजिट नंबर के बारे में थोड़ा सा ध्यान दो। 2 डिजिट नंबर आपकी स्टार्ट कहां से होती है, 10 से होती है, 10, 11, 12, 13, इस तरह से आप लिखते रहो तो 100 से पहले यानी 99 तक आपकी 2 डिजिट की नंबर होती हैं। आप ये सब चीजें जानते हो, बट आपको वो नंबर लेनी जो डिविजिबल बाय का है, वो 3 से कटने वाली नंबर लेनी है। तो 3 से 10 तो कटता नहीं, 11 भी नहीं कटता, यानी 12 कटता है। तो 3 से कटने वाली पहली 2 डिजिट की नंबर हमें जो मिली वो 12 मिली। आगे फिर कौन, 13 नहीं कटेगा, 14 नहीं कटेगा, 15 कटेगा, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट नंबर क्या मिली, 15 मिली। इसके बाद से आपने AP बनाना शुरू कर दी कि जो आपकी सीरीज बनेगी 12 आएगी, 15 आएगी, फिर आपका एक 18 कहीं होगा वो आ जाएगा। तो जरा आप ध्यान से देखो, 12, 3 ऐड करो 15, 15 प्लस 3 18, इस तरह से आपकी एक AP बनना शुरू हो गई। एक्चुअली क्वेश्चन को ऐसे समझो, जिससे कहे डिविजिबल बाय, वही आपका कॉमन डिफरेंस D होता है। जिससे भी कभी भी क्वेश्चन आएगा उसमें कहेगा कि इससे डिविजिबल बाय करो, तो वो आपका क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होती है D। तो यहां भी देख लो, 15 माइनस 12 3, 18 माइनस 15 3, ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। अब हमें आगे जाना है, लास्ट में कौन सी नंबर है जो कट रही है, क्या 97 करता है, क्या 98 करता है, 99 जरूर करता है। तो लास्ट में ये हमारी अच्छी बात है इस क्वेश्चन में कि लास्ट में जो नंबर आई है 3 डिजिट की, 2 डिजिट की, वो 99 है, वो 3 से कट रही है। बच्चों अगर 99 नहीं कट रहा होता, सपोज करो 5 से डिविजिबिलिटी हम चेक करते, तो पहला नंबर 5 होता, फिर 15 होता, लास्ट में 99 है जो कि 5 से नहीं कटता। तो मैं ये ना लेता, यहाँ पे कौन सा ले रहा होता, 95 ले रहा होता। लेकिन 3 से डिविजिबिलिटी है तो लास्ट में जो 99 है वही आपका लास्ट नंबर इस सीरीज का होगा। तो हमने एक सीरीज एक्चुअली बना ली है कि AP हमारी ये सीरीज बन चुकी है, 12, 15, 18 और 99। हमें ये बताना है
कि ये इतनी कितनी नंबर्स हैं, क्योंकि यही तो सारी हैं जो 2 डिजिट की हैं और 3 से कट रही, तो ये कितनी नंबर हैं, तो हमें बस वो निकाल लेनी, तो हमें बस n की वैल्यू निकालनी, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था उस तरह से अब मैं कर रहा हूं। तो a की वैल्यू हमें यहाँ पे पता है 12 है, d आपका मैं पहले बता चुका हूं 3 है, जिससे डिविजिबल कहता है वही d होता है, और लास्ट में nth टर्म आपका कितना गिवन है 99, इसका मतलब ये an हो गया। तो अब बड़े आसानी से बस कर लो, इस बार मैं थोड़ा जल्दी करूंगा। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आप जितनी जल्दी निकाल लें, ठीक है। an की वैल्यू आपको पता है 99 रखेंगे, a कितना है 12 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 है, ठीक है। आप अगर 3 कॉमन लेके कैंसिल करोगे तो 3 4 जा ऐसे और 3 33 जाए, जैसे मैंने किया। अब इससे कोई मतलब नहीं मैं किस मेथड से कर रहा हूं। तो 33 है, यहाँ पे 4 आके इस तरफ सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका बच जाएगा 29, और ये n माइनस 1 इक्वल टू चल रहा होगा, फिर आप इधर जाके सब्ट्रैक्ट करोगे तो n इक्वल टू एड हो जाएगा इस तरफ आके, तो 29 प्लस 1 दैट इज आंसर 30 हो जाएगा। तो टोटल आपकी 30 नंबर हैं बेटा, जो कि किसी भी तरह से आप निकालना, मैंने जो भी जल्दी से काट दिया आप समझ गए। आप 3 का मल्टीप्लाई करना 3n माइनस 3 और फिर 12 आके यहाँ सब्ट्रैक्ट करना 99 से आप निकाल लोगे, ठीक है। तो n इक्वल टू 30 आपकी 2 डिजिट टोटल 30 नंबर ऐसी हैं जो 3 से कट रही हैं। इसी तरह का मैं अगला क्वेश्चन भी लेकर आऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, डिविजिबल बाई अब की बार हम 7 लेते हैं, और हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर यहां पे कर लेते हैं, 3 डिजिट्स, ठीक है। 3 डिजिट की कितनी नंबर्स हैं जो 7 से कट रही हैं। ये क्वेश्चन बेटा आपको देखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट हमारा पूरा वही रहेगा, अभी 2 डिजिट को हमने देखा था, अब 3 डिजिट को हम लोग पूरा देखेंगे। हम फिर से आपसे पूछेंगे कि डिविजिबल बाई अगर 7 कहा गया तो डी तो आपको पता चल गया ना, तो डी आपको तुरंत मिल जाता है, कितना 7 हो गया। अगर 3 डिजिट की नंबर है तो बेटा स्टार्ट कहां से होती है, 3 डिजिट 100 से स्टार्ट होती है, दूसरी होती है 101, फिर 102, 103, इस तरह से आती रहती है। यहां पे 3 होगा, फिर 4 आएंगी, फिर 5, इस तरह से, और लास्ट में कहीं पे होगा 999 ना होके 998 होगा, इस तरह से नंबर आ रही होंगी। तो क्या 100 हमारा 7 से कट रहा होता, क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी 7 से चेक करनी है। क्या 100 हमारा 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। 101 नहीं कटेगा, 2 3 4 इस तरह से नहीं। 105 पहला नंबर होगा जो 3 से कट रहा होगा, तो हमें हमारी सीरीज का जो पहला नंबर मिलेगा वो 105 होगा। तो एपी अगर निकालोगे उसका पहला नंबर कौन मिला, 105। अब नेक्स्ट जो नंबर आएगा, क्योंकि डी 7 हो गया, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाई 7 बोला तो डी तो 7 हो ही जाएगा। अब 7 अगर डिविजिबिलिटी है तो 7 इससे अगला नंबर जो होगा 7 अधिक आएगा, वो कौन सा होगा 112, ये भी 7 से कटेगा। अगला नंबर कौन सा होगा 119 कटेगा। इस तरह से हम क्या लिखते चले जाएं, तो हम लास्ट में एक बार चेक कर लेते हैं क्या 999 7 से कटता है। हो सकता है 999 तक हमें लिखना पड़े, क्योंकि 7 से अगर कटेगा तभी तो इस सीक्वेंस में लिखोगे, तो हम वो चेक करते हैं। तो 999 को हम लोग कैंसिल करने जा रहे हैं बाई 7। तो 7 से काटोगे, 7 1 जा 7, कितना कैरी, रिमाइंडर बच गया 2, कैरी उतारो 9, तो 29 हो गया। 7 4 जा 28, यहाँ पे 1 रिमाइंडर फिर से आ गया 19, और 7 2 जा 14, तो रिमाइंडर कितना है 5। ये 5 रिमाइंडर दे रहा है, इससे पहले वाला 4 रिमाइंडर देगा, इससे पहले वाला 3 देगा, फिर 2 देगा, फिर 1 देगा। जो 0 रिमाइंडर देगा वही नंबर कटेगी, लेकिन 0 रिमाइंडर देगा कौन। ये 9 है लास्ट में, ये 8 है, यहाँ पे कितना आएगा 997 आएगा, इसके लास्ट में कितना 996 आएगा, फिर इधर कितना 995 आएगा, इधर कितना 994 आएगा, यानी कि 994, 994 इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7। तो सीरीज की जो एंडिंग होगी सबसे लास्ट में कहां पे मिलेगा, 3 डिजिट का नंबर सबसे लास्ट का होगा 994, जो कि इस सीरीज में आएगा, ठीक है। तो हमने 105 से 112 ऐसे लिखते चले गए, 994 तक जाएंगे, तब हमें 3 डिजिट की टोटल वो नंबर मिलेंगी जो कि 7 से कट रही हैं। तो 3 डिजिट की ये नंबर तो हमने निकाल ली। अब हमें पता चलेगा कि ए कितना हमारा है, ए हमारा आ गया 105। डी तो हम पहले बता चुके, डी क्या होता है, जिससे क्या है डिविजिबल बाई वही आपका डी है। डी कितना 7, तो बस ए एन हमने इसको मान लिया, एंड टर्म है, पूछ रहा है कि कितनी नंबर्स हैं, तो ये एंड टर्म हो गया, यानी ए एन हो गया, जो कितना है 994 है। तो अब निकालते हैं कौन सा टर्म है, उतनी हमारी नंबर, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए एन का फॉर्मूला जब लगाओगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, आप इस तरह से करोगे। तो ए एन कितना है 994, उसकी वैल्यू रख दी हमने। ए कितना है 105 है, प्लस एन माइनस 1 और डी कितना 7 है।
देखो 7 से ये भी कट रहा है, 7 से ये भी कट रहा है, ठीक है, 7 से ये भी कट रहा है, 7 से ये भी कट रहा है। तो आप इस क्या करो, 7 या तो कॉमन ले लो, ठीक है। तो 7 कॉमन लेके आप कैंसिल कर लेना, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई चलो कर लेते हैं, 7n माइनस 7 और प्लस 105 को इधर आके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 994 माइनस 105 सब्ट्रैक्ट करिए जरा। 5 से 4 नहीं जाएगा तो 14 से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 9 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 8, 0 है तो 8 ही आ गया। यहाँ कितना बचा 8 बचा, इक्वल टू 7n और उधर का एक 7 है इधर ऐड कर लो आके, माइनस वाला 7 जो है इधर आ जाएगा, इक्वल में कितना बचा 7n बचा। ये ऐड हो गया तो 7 प्लस 9 16 हो गया, 896 हो गया। अब n की वैल्यू निकालोगे तो 7 से इसे कैंसिल कर लेना, और ये 7 से कैंसिल होगा भी, ठीक है, क्योंकि हमने सारी नंबर 7 से डिविजिबल दिए तो कोई ना कोई तो टर्म उसका होगा ही। तो n की वैल्यू निकालने के लिए 7 से कैंसिल जब करोगे तो 7 1 जा 7, एक बार गया, ठीक है। अब 7 से इसे डिवाइड करो, एक बार गया तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर कितना बच गया 1 बच गया, हो गया 19। तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 हो गया। अब कितना बचा 5, तो 56 हो गया। 7 56 कितनी बार 7 से करता है 8 जा, तो आपके टोटल टर्म कितने आ गए n आ गए 128 आ गया, ठीक है। तो आपका जो टर्म निकला 128 निकला, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि 7 से डिविजिबल होने वाली 3 डिजिट की कितनी नंबर है, टोटल 128 नंबर है। कितनी बेटा नंबर है 128 नंबर है जो 7 से कट रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ चुका है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला हमने क्वेश्चन आपके लिए लिया है, लिखा है डिटरमाइन एपी, उस एपी को बताइए हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म इज एक्सीड्स, लिखा है सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। एक्सीड्स का मतलब क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है कि ये टर्म इससे इतना अधिक है और कुछ नहीं तो इसी बस वर्ड की मीनिंग अगर आ गई आप तो क्वेश्चन कर लोगे, है ना। अगर मोर देन लिख देता, मोर देन द फिफ्थ टर्म बाय 12 इस तरह से लिखता तो आपको आसानी हो जाती। बस इस बात के ही इसमें थोड़ी सी ताकत लगानी है कि इसकी मीनिंग जिसको पता हो गया वो क्वेश्चन कर लेगा। तो उस एपी को निकालो जिसका थर्ड टर्म 16 गिवन है। थर्ड टर्म इट मींस a प्लस 2d कितना है 16 है। आपसे कहना सेवेंथ टर्म वो कितना हो गया a प्लस 6d एंड फिफ्थ टर्म a प्लस 4d। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें गिवन है, सिंस क्वेश्चन में कहा है सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवेंथ टर्म एक्सीड्स बाय मतलब फिफ्थ टर्म से सेवेंथ टर्म कितना अधिक है 12। तो जब अधिक है सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से तो हम कैसे निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करके तो निकालते हैं। यानी कि सेवेंथ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म आप कर दोगे तो आ जाएगा कितना 12 आ जाएगा। तो हमने वही किया, सेवेंथ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म इक्वल टू 12। और सेवेंथ टर्म की वैल्यू कितनी है a प्लस 6d है, तो आप यहां पे a प्लस 6d लिख देंगे। फिफ्थ टर्म कितना होता है a प्लस 4d, जो कि हम पहले से बता चुके हैं, ये लिखा हुआ है। फिफ्थ टर्म कितना a प्लस 4d लिखा है और इक्वल टू कितना करना है 12। बस इसको सॉल्व करके आप ना कोई एक वेरिएबल निकाल लोगे। यहां पे अगर सॉल्व करोगे a प्लस 6d तो ऐसा ही रहेगा, माइनस है ब्रैकेट के बाहर तो सबके साइन अंदर बदल देना, माइनस का a हो जाएगा, माइनस का 4d भी हो जाएगा और इक्वल कितना चल रहा था 12 चल रहा था। यहाँ पे आपका a प्लस का a माइनस का कैंसिल, 6d है प्लस के माइनस के 4d कितना आ गया ओनली 2d आ गया और इक्वल कितना चल रहा था 12 चल रहा, तो आप 12 लिख लीजिए। 2 से कैंसिल कर दोगे 6 टाइम, तो d इक्वल टू आपका आ गया 6। आपने d की वैल्यू निकाल ली। d की वैल्यू अगर निकाल ली है तो हमें कुछ काम आ सकता है, कहीं भी आप रख दो। उसने कहा है कि अच्छा एपी निकालना है, आपको एक और कंडीशन दिया है, थर्ड टर्म कितना 16 है, तो आप यहां पे आके रख दोगे तो a की वैल्यू भी निकल आएगी, ठीक है। सो सिंस a प्लस 2d कितना गिवन था हमें 6 गिवन है, यहाँ पे a तो a रहेगा, 2d मतलब 2 a प्लस है, यहाँ पे 2d d कितना 6 इज इक्वल टू 6। तो 6 2 जा 12, a प्लस 12 इज इक्वल टू 6। इट मीन्स a इक्वल टू 6 माइनस 12 करोगे तो आंसर कितना आ गया माइनस का 6।
आपने ए की वैल्यू भी निकाल ली, कितनी, -6 आ गई। अब आपसे क्या बोला है कि आप हमें एपी बना के दिखाओ। एपी कौन है, चलो इधर देखते हैं। आपसे एपी पूछा गया, डिटरमाइन द एपी। तो एपी अगर आपको निकालनी है तो एपी का पहला टर्म क्या है, -6 है, तो आप एपी लिख दोगे। ए होती है ए प्लस डी होती है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d, इस तरह से तो एपी लिखी जाती है आपकी, एंड सो ऑन, इस तरफ से इधर। तो मैं इधर इसका आंसर लिख रहा हूं, ठीक है। तो ए कितना है, -6 से मैंने लिख दिया। अब ए प्लस डी, ए कितना -6, डी कितना 6, 6 - 6 टोटल हो गया 0। अब फिर क्या करना है, फिर से उसमें 6 ऐड करना है, कितना हो गया, 6 हो गया। इस तरह से हमारा काम चल रहा था, ठीक है। कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई है, आप देख लेना जरा इसको। ओके, यहां पे हमें 16 दिया था, है ना, 16 बेटा दिया था, यहां पे 16 हो जाएगा, यहीं पे बस मिस्टेक हुई है। तो एक्चुअली a प्लस 2d हमें दिया था 16, तो हम वहां पे 16 लिख करके सॉल्व कर लेंगे। यहां पे कितना, 16 है। तब ये 12 जाके जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 16 - 12 होगा, अब प्लस का 4 आ जाएगा। ये ए में मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि हमने यहां पे 6 लिख लिया था, इसकी वजह से आंसर प्लस का 4 आ गया ए का। तो अब हम a इक्वल टू प्लस का 4 यहां पे रखेंगे। अब a प्लस डी दूसरा हो गया, तो 4 + 6 है ना, 4 + 6 10 हो गया। और फिर से इसमें 6 ऐड करोगे तो 16 आ जाएगा। वही मैंने देखा था कि तीसरा टर्म हमारा अगर 16 है तो आ क्यों नहीं रहा है, इसलिए पता चला कहीं गलती कर चुके थे, ठीक है। तो वो माइनस की मिस्टेक थी, आप समझ गए होंगे। तो 16 हो गया। इस तरह से आप आगे भी 6 ऐड करो, नहीं तो आप बोल दो इसी के आगे ये आपके आंसर हो गया। आपकी नॉर्मल क्या निकल के आ गई, एपी निकल के आ गई। तो इस तरह से बेटा हमने एक क्वेश्चन लिया था। इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन भी हम ले रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस एक और है। कॉन्सेप्ट हमारा यही चल रहा है, a प्लस n - 1 इंटू डी पर बेस ही चल रहा है। अभी एंड टर्म पर भी हम लोग हैं। इसी क्वेश्चन के बाद हम लोग सम ऑफ सीरीज पर आ जाएंगे, यानी कि सम ऑफ सीरीज निकालना, एंड टर्म तक का सम आपको निकालना होगा। क्वेश्चन फिर से बहुत ही आसान है, बस थोड़े से आपको टेक्निकल लग सकते हैं इसमें। जैसे एक वर्ड था एक्सीड्स, एक्सीड मतलब ये इससे इतना अधिक है। कितना अधिक था, 12 अधिक था। मैंने उसको सॉल्व करके ऐसे निकाल दिया। अब क्वेश्चन इस तरह से है कि आपको 2 AP दिख जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में इस तरह से गिवन है आपको 2 APs, फॉर 2 APs। कोई 2 AP हैं, दे हैव सेम हैविंग सेम कॉमन डिफरेंस। दोनों AP के सेम है कॉमन डिफरेंस बेटा, एंड आगे बताया जा रहा है कि दोनों के फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस है, दोनों के फर्स्ट टर्म में 100 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 100 है, एंड डिफरेंस बिटवीन कॉमन डिफरेंस होता है CE, एंड डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस 100 ही है। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड देयर इतने टर्म का डिफरेंस निकालो। क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से क्या है, तो उसमें 1000 टर्म का पूछा। चलो मैं भी पूछ लेता हूं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। 1000वें टर्म्स में क्या डिफरेंस आएगा, ये हमें निकालना है। 2 AP अगर सेम है, अगर 2 AP सेम तो हमें कुछ बातें तो पता चली चुकी बेटा। AP अगर सेम है तो उनमें कॉमन डिफरेंस सेम अगर है तो पहली AP अगर 1 है, AP1 लिखते हैं इधर, और दूसरी अगर AP2 बोल दो, तो पहले के लिए सेम क्या है, कॉमन डिफरेंस अगर उनका सेम, तो हमने कहा कॉमन डिफरेंस पहले D इसका है तो इसका भी D ही मानना पड़ेगा। अब रही बात और क्या चीज होती है, उनका फर्स्ट टर्म, है ना। तो फर्स्ट टर्म मैंने पहले का कैपिटल ए ले लिया और दूसरे का स्मॉल ए ले लिया, क्योंकि ये दोनों के सेम नहीं थे। अगर इस तरह से मैंने लिखा है तो दोनों के 100th टर्म के बारे में जरा सोचो क्या क्या आएगा। 100th टर्म, 100th टर्म इस तरह से मिलेंगे कि इसका 100 टर्म हो जाएगा
ए प्लस कितने डी लिखेंगे 100 टर्म्स में 99 डी लिखेंगे, ठीक है ना, ए प्लस 99 डी लिखेंगे। अच्छा इसका हमने ये शायद कैपिटल माना तो इसका कैपिटल ए लिखना, ठीक है, कैपिटल ए। फर्स्ट टर्म इसका हमने कैपिटल ए माना तो इस सीरीज का हो गया, और इधर स्मॉल ए और स्मॉल डी है तो इसका 100 टर्म क्या हो गया ए प्लस 99 डी, स्मॉल में ए स्मॉल में डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा गया है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कि उनके 100th टर्म का डिफरेंस, ठीक है, वो 100 है। इट मींस ए प्लस 99 डी पहली वाली का 100th टर्म ये हो गया, और दूसरी वाली सीरीज से 100 टर्म्स ये है, स्मॉल ए में जो है स्मॉल ए प्लस 99 डी, ये दूसरी वाली सीरीज का 100 टर्म्स, और उनका 100 टर्म का डिफरेंस बाकायदे लिखा हुआ है एज 100, तो उनका 100 टर्म का डिफरेंस है, इसका मतलब माइनस लेना पड़ेगा, माइनस कितना दिया है 100 दिया है। अब हमें इसके ब्रैकेट्स ओपन करके सॉल्व कर लेना है, तो जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे कैपिटल ए प्लस 99 डी इक्वल टू माइनस ए और माइनस 99 डी इज इक्वल टू 100। आप 99 डी को 99 डी से कैंसिल कर दो, क्या है कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू 100 आ गया, ये हमने निकाल लिया। अब हमसे क्या पूछा गया वो हमें निकालना है, हमसे पूछ रहा है कि उनके 1000 टर्म्स का डिफरेंस निकालो, तो उनके 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ऑफ देयर 1000 टर्म, डिफरेंस ऑफ देयर 1000 टर्म्स। तो पहले वाली सीरीज का 1000 टर्म क्या होगा, आप यहां पे देख सकते हो कि 1000 टर्म उसका हो जाएगा ए प्लस 99 डी लिखा तो 100 टर्म 1000 में कितना लिखोगे ए प्लस कैपिटल ए प्लस, है ना, 999 डी, 1000 है तो 999 डी तो लिखोगे, इसका हो गया ये। दूसरी सीरीज का हो गया ए स्मॉल में प्लस 999 डी, उसका भी हो गया 1000 टर्म हो गया। हमसे पूछा क्या इन दोनों के 1000 टर्म का डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस लगाएं, तो ब्रैकेट लगा के लिखना, नहीं तो गलत हो सकता है आपसे। ये मैंने इनका डिफरेंस निकालने के लिए माइनस भी कर दिया। अब ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो ए प्लस 99 डी, एक और 9 है, माइनस स्मॉल ए माइनस का हो गया, और माइनस का अगला टर्म भी हो गया 999 डी भी हो गया। अब 999 डी आपका इधर का प्लस माइनस का होने की वजह से कैंसिल किया गया, ए माइनस ए यानी कि कैपिटल ए माइनस का स्मॉल ए आ गया, और जिसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है 100 ही है, तो आप लिख दोगे कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू 100 आ गया। इट मींस उनके 1000 टर्म्स का डिफरेंस कितना आ गया 100 आ गया। तो चलो बच्चों आगे हम आपके सामने एक और क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन इस तरह से है कि किसी एपी का एन मतलब nth टर्म आपको दिया है 2n प्लस 3, तो कह रहा फाइंड इट्स 12th टर्म एंड ऑल्सो राइट एपी, मतलब आपको एपी भी बतानी है और क्या बताना है इसका 12वां यानी 12th टर्म भी बताना है। तो बच्चों जब भी आपको कोई n टर्म दे दे यानी an दे दे, वो कितना यहां पे गिवन है 2n प्लस 3, तो आपको निकालना क्या है 12th टर्म निकालना है। an में nth टर्म में ये जो लिखा होता है वो n की वैल्यू होती है, अगर n है तो ये भी n है, अगर यहां 12 कर दिया तो यहां भी 12 रखना पड़ेगा। मतलब अगर आपको पहला टर्म निकालना है तो आप क्या करो a1 निकालोगे ना, तो n की वैल्यू आपने कितनी यहां कर दी 1 कर दी, तो यहां भी n की वैल्यू आप क्या करो 1 कर दो, आपका पहला टर्म आ गया। सॉल्व कर लेते इसको, 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस 3 कितना हो गया 5 हो गया, तो आपका a1 इक्वल टू आ गया 5। a2 इक्वल टू निकालते हैं, यानी कि n इक्वल टू 2 रखने जा रहे हैं तो a2 इक्वल टू निकालेंगे जब, तो n की जगह यहां पे क्या रख दिया, इस बार हमने 2 रख दिया, तो 2 और n की वैल्यू 2 रख दी प्लस 3, इसको सॉल्व करोगे 2 2 जा 4 प्लस 3 कितना 7 आ गया। तो आपने a1 निकाल लिया, a2 निकाल लिया और a3 भी निकाल लो, चलो, क्योंकि उसने हमसे पूछा है कि आप AP भी लिखो, तो AP तब निकालोगे जब 3-4 टर्म इसके निकाल के डॉट डॉट करके छोड़ देंगे, हमारी AP निकल के आ जाएगी। तो हम तीसरा टर्म निकाल रहे हैं, मतलब n इक्वल टू कितना रख रहे हैं 3 रख रहे हैं, तो 2n की जगह पे कितना रख दिए 3 प्लस 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया 2 3 या 6 और 6 प्लस 3 कितना होता है 9 होता है। तो इस तरह से हमने 3 टर्म निकाल लिए। अब आपको एक आइडिया लग गया है कि एपी किस तरह से वर्क कर रही है।
एपी किस तरह से चल रही है वो देखो। हमने जो निकाली अभी तक सीरीज, उसके हिसाब से एपी हमारी निकल के आ रही है। पहला टर्म कितना 5, दूसरा कितना आ रहा है 7, नेक्स्ट कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो आपका इसी तरह से चल रहा है 5 + 7 एंड 9, देन आफ्टर कितना आएगा आपका आएगा 11। ठीक है, तो इस तरह से आपका पहला आंसर ये आ गया, ये आपकी एपी हमने निकाल दी। आपका एक आंसर आ गया जिसने कहा था ना एपी बनाओ, तो एपी हमने निकाल दी। अब मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको एपी निकालना है तो आपने n = क्या किया 1 2 3 4 रखना शुरू कर दिया, a1 a2 a3 आ गया। लेकिन अभी आपको एक और चीज शायद निकालनी थी, 12th टर्म। बिल्कुल, तो अभी 12th टर्म भी निकालते हैं। चलो वो भी पहले निकाल लेते हैं 12th टर्म। तो जब 12th टर्म निकालना है तो n की वैल्यू आपको कितनी रखनी होगी 12 रखनी होगी। तो n = अगर 12 रखोगे तो an में रख दो, n = 12। ये आपका फार्मूला तो यही है ना an का, सीरीज का जनरल टर्म, कॉमन टर्म, इससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो n = 12 वहां रखोगे तो आपका a12 आ जाएगा। a कितना है 2n है, तो 2 और कितना ब्रैकेट में यानी 12 प्लस कितना करोगे 3 कर दोगे, तो 12 2 कितना 24 हो गया। 24 + 3 कितना 24 + 3 27 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका a12 भी आ गया, 12वां टर्म आ गया, जो कि कितना है 27 है। ठीक है, ये भी आपका निकल के आ चुका है। कितना है बेटा 27 आपका आंसर आ चुका है। अब देखो मैं क्या बोलने वाला था, मैंने कहा अगर आपको कोई एपी का कोई टर्म दे दे इस तरह से, जनरल टर्म एन के टर्म्स में दे दे जनरल टर्म, तो आपका जो एन का कोफिशिएंट होता है, देखो कितनी खास बात है, एन का कोफिशिएंट जो लिखा हो कितना है 2 है। मैं बोल रहा हूं कि वही आपका क्या होता है डी होता है। ठीक है, दूसरी चीज कि कोई भी अगर nth टर्म होगा तो इसका n टर्म का जो एक्सप्रेशन होता है वो लीनियर होता है। ध्यान रखना, n टर्म का जो एक्सप्रेशन होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो लीनियर मतलब n में दिया तो n की डिग्री कितनी 1 है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। आगे आप पढ़ोगे सम, ठीक है, इसके बाद ही हम सम को ला रहे हैं, तो वो अगले पार्ट में बच्चों लाएंगे। वो पार्ट आपका 3 होगा। अभी तक हमने फर्स्ट सेकंड रिकॉर्ड कर लिए और आपको अपलोड करके मिल जाएंगे, आप जुड़े रहिए। और हमारा जो चल रहा है 95% प्लस मैथ सीरीज चल रहा है, तो हमारा पूरा यही आपके साथ काम रहेगा कि आपको 95% मैथ्स में मार्क्स दिलाए जाए। ठीक है, और मैथ्स लिया तो डरना का इस टैगलाइन को आप बिल्कुल सही साबित करके दिखाइए और 95% प्लस मैथ्स में मार्क्स लाइए। ठीक है, तो चलो आगे मिलते हैं बच्चों, जुड़े रहिए। थैंक यू।